इनफैक्ट फिनोमिनल राइटिंग है। क्या ये फ्लेवर में फिट होती है मिर्जापुर के? पूरा का पूरा शो, पूरा का पूरा सीजन 3 एक चेस का गेम बन चुका है। पंचायत के सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार का इसमें कैमियो है। हाय गाइस, मैं शांतनु और कुछ चीजों का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि ऐश्वर्या मोहन राज के जोक पे हंसी आने का इंतजार कभी खत्म नहीं हो सकता। सलमान भाई के अजरबैजान में रहने वाले 2 बच्चों का अपने पिताजी से मिलने का इंतजार कभी खत्म नहीं हो सकता। और लवकेश कटारिया बिग बॉस में एल्विस की पैंटी बनना कब बंद करेगा, इसका इंतजार कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 के रिलीज का इंतजार पूरे 3 साल 9 महीने के बाद खत्म हो चुका है और सीजन अब ड्रॉप हो चुका है। और सही बताऊं ना यार, इस सीजन को लेकर ना मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि जो मैंने देखा है ना इस वाले सीजन में एज कंपेयर टू द फर्स्ट 2 सीजंस, मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने जो किया है वो क्यों किया है, और यही आज चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली बात, मिर्जापुर सीजन 3 मिर्जापुर के फैंस को, डाई हार्ड फैंस को भी बहुत पोलराइज करके रख देगा। पहले 2 सीजन्स देखने के बाद अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस बना के जा रहे हैं एंटरिंग इनटू सीजन 3, तो वो एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो। और वो इसलिए क्योंकि सीजन नंबर 1 और 2 कंबाइंड सीजन 3 से स्टार्किंगली डिफरेंट है। और वो इसलिए क्योंकि सीजन 1 और 2 की लिखाई थी क्रिस्प। दोनों सीजन्स में कॉमेडी भी थी, शॉकिंग सेक्स सीन्स भी थे, ब्रूटैलिटी भी थी, और साथ ही ढेरों मीम मटेरियल भी निकला। महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप, वैसे हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। सीजन 3 में वो हंसी टट्टा आधा भी नहीं है जो सीजन 1 और सीजन 2 में था। इनफैक्ट सीजन 3 की कहानी मैच्योरिटी के गॉड लेवल पे पहुंच चुकी है। सो मच सो कि बहुत सारे जो इसके फैंस हैं मिर्जापुर के, और जो नहीं भी हैं लेकिन उन्होंने सीजन 1 और 2 देखा है, वो भी यही सोचेंगे कि क्या इतनी मैच्योरिटी की जरूरत थी सीजन 3 में। कहानी थोड़ी बहुत सीरियस नहीं है, कहानी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नहीं है। पूरा का पूरा शो, पूरा का पूरा सीजन 3 एक चेस का गेम बन चुका है, जिसमें बेयर मिनिमम सेक्स सीन्स हैं, बेयर मिनिमम हंसी टट्टा है, और बेयर मिनिमम ब्रूटैलिटी के सीन्स हैं। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। जिन लोगों को एक वेरी स्लो बर्निंग गैंगस्टर कम पॉलिटिकल ड्रामा देखने में मजा आता है, उन लोगों के लिए सीजन 3 एक परफेक्ट फिट है। लेकिन वो ऑडियंस जो सीजन 1 और सीजन 2 को देखने के बाद ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रही है कि हंसी टट्टा देखने को मिलेगा, कैजुअल व्यूइंग हो जाएगी, तो आप लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि दिस स्टोरी, दिस सीजन, यहाँ पे जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, डिमांड योर अटेंशन ऑन मेनी मेनी लेवल्स। अबे मिर्जापुर बे। कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 2 में खत्म हुई थी, लेकिन अब बदमाशी और गैंगस्टर्स से हट के कहानी बहुत ज्यादा लीन करती है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंगल ऑफ द गद्दी। कहानी में ये पॉलिटिकल टर्न मेरे को काफी नेचुरल लगा, क्योंकि अब बात गद्दी की हो चुकी है। अब खाली बदमाशी से काम नहीं चलेगा, अब बात हो रही है यहाँ पे कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाएगी उस गद्दी तक पहुंचने के लिए। अब कहानी किस तरफ जाएगी उसमें ये पॉलिटिकल एंगल आपको नेचुरल भी लगेगा, और कहानी की मैच्योरिटी जो है, जो राइटिंग में मैच्योरिटी देखने को है, वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। लेकिन यही मैच्योरिटी और यही पॉलिटिकल एंगल ना एग्जॉस्टिव हो जाता है एक हद के बाद आके। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 10 एपिसोड है इस सीजन में, और लगभग 1-1 घंटा रन टाइम है हर एपिसोड का। जो भी कैरेक्टर आपको इस शो के अंदर अभी तक देखने को मिला था, जो बचे हैं, जो सीजन 3 में आपको देखने को मिलेंगे, उनके अगाड़े पिछाड़े ऊपर नीचे हर जगह की कहानी यहाँ पे खुल के बताई गई है। पूरी तसल्ली बख्श तरीके से कहानी बताई जाती है। बट यही चीज इस शो को एक्सट्रीमली लेंदी बना देती है। जो लोग इस सीजन को बिंज वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया बेस्ट ऑफ लक टू देम। लेकिन लगभग 10 घंटे की फुटेज है, और जितने मजे सीजन 1 और सीजन 2 को देखने में आए थे, जितनी मजेदार कहानी सीजन 1 और सीजन 2 में थी, उतनी सीजन 3 में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी बिंज वॉच कर पाएगा। 3 या 4 या 5 एपिसोड एक सिटिंग में मैक्सिमम कोई देख पाएगा। सीजन 1 और 2 में कुछ मेन कैरेक्टर्स ऐसे थे जो दिल और दिमाग से जुड़ गए थे। फॉर एग्जांपल सीजन 1 में विक्रांत मैसी और सीजन 2 में दिव्येंदु शर्मा। सीजन 3 में अंजुम शर्मा है जो शरद शुक्ला का रोल प्ले करते हैं, जो सीजन 2 में हमें देखने को मिले थे। इनका बहुत मैसिव रोल है सीजन 3 में, एंड नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ही हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क। इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन इनके कैरेक्टर से आप कभी भी वैसे नहीं जुड़ पाओगे जैसे आप विक्रांत मैसी के कैरेक्टर से और दिव्येंदु शर्मा के कैरेक्टर से जुड़ गए थे। सीजन 3 के ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा था कि किलिंग और ब्रूटैलिटी के शॉट्स भर भर के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 10 के 10 एपिसोड में शायद 4 से 5 कुछ ऐसे गोरी किलिंग के सीन हैं जिनको देख के यू वुड बी लाइक यार ये क्या दिखा दिया। उसके अलावा बहुत फ्लैट आउट है सारे सीन। कैसे गुड्डू एक ड्रग फ्यूल्ड मेनियक बन चुका है, कैसे गुड्डू के पिताजी ऑलमोस्ट टूट जाते हैं सिस्टम के आगे, और कैसे गजगामिनी यानी कि श्वेता त्रिपाठी जो गोलू का रोल प्ले कर रही हैं, वो अपने शोल्डर्स पे पूरे के पूरे सीजन को कैरी करती हैं। ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है।
एक नए कवि का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा इस सीजन में, और मेरे हिसाब से पूरे के पूरे 10 एपिसोड में एक वही ऐसा नया कैरेक्टर है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपार्ट फ्रॉम द मेन कास्ट, जो आपको याद रह जाएगा। अली फजल की लॉन्ग फॉर्मेट में ऑलमोस्ट करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है इस सीजन की। सीजन 1 और सीजन 2 से कैसे वो रंग बदलता है, कैसे उसका कैरेक्टर कंप्लीटली पागल हो जाता है कुछ चीजों के लिए। सीजन 3 में वो जब आप देखोगे जो इंटेंसिटी अली लेके आते हैं स्क्रीन पे, दैट्स कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू हिम। कुछ कैरेक्टर्स की मौत देख के दर्द होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कैरेक्टर हो, लेकिन वो जब चला जाता है तो खालीपन सा महसूस होता है। जैसे फर्स्ट सीजन में विक्रांत मैसी चले गए थे तो सेकंड सीजन में उनकी कमी खल रही थी। सेकंड सीजन में दिव्येंदु शर्मा के कैरेक्टर को मार दिया था तो सेकंड सीजन 3 में उनकी कमी आपको खलेगी। लेकिन सीजन 3 में जो भी मरता है, चाहे वो एक्सपेक्टेडली मरे या अनएक्सपेक्टेडली मरे, इतना फ्लैट लाइन उनकी मौत दिखाई है कि यू वुड नॉट फील एनीथिंग। गालियों और सेक्स सीन्स की जरूरत जहां जहां स्क्रीन प्ले में है वहां है। ये चीज मुझे अच्छी लगी, कुछ भी कहीं भी जोर जबरदस्ती से घुसेड़ा नहीं गया। लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 में जो आइकॉनिक डायलॉग्स थे, जो बहुत बढ़िया बैंटर था बैक एंड फोर्थ कैरेक्टर्स का, जो मीम मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, आज तक वो मीम्स चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीजन 3 में। ये भी ठीक है। पंकज जी का रोल पहले 8 एपिसोड्स में इतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना वो इंपैक्टफुल बन जाता है लास्ट के 2 एपिसोड्स में। ट्विस्ट एंड टर्न्स और थ्रिल्स की बात करी जाए तो बहुत ऐसी चीजें नहीं हैं जो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगी। कुछ चीजें तुम पहले ही गेस कर लोगे और कुछ 1 या 2 जगहें ऐसी हैं जहां पे तुम्हारे को लगेगा हाँ भाई ये अनएक्सपेक्टेड था। कहानी हर कैरेक्टर के, हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का चेहरा जो आप देखोगे स्क्रीन पे, उसके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर रही है, बहुत सारे टेंजेंट्स पे डील कर रही है उन इमोशंस से। सही बताऊं तो पार्ट ऑफ मी इज फीलिंग कि क्या जबरदस्त पॉलिटिकल एंगल, क्या जबरदस्त पॉलिटिकल टर्न दिया गया है सीजन 3 को। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इसको, लेकिन ये भी एक फैक्ट है दैट अ पार्ट ऑफ मी इज डियरली मिसिंग। जो किक हमें मिलती थी देखने, जो मजा आता था सीजन 1 और सीजन 2 को देखने में, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। गुरमीत सिंह और आनंद दहिया जिन्होंने मिलकर सीजन 3 को डायरेक्ट किया है, इन्होंने मल्टीपल लेवल्स पे बहुत बड़ा रिस्क लिया है, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन ये रिस्क कितना पे ऑफ करेगा, इसको लेके मैं बहुत डाइसी हूं, क्योंकि शो बहुत बुरा नहीं है लेकिन शो बहुत ज्यादा लंबा है और बोरियत से कुछ लोगों को मार भी सकता है बीच में। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है शो के, इनफैक्ट फिनोमिनल राइटिंग है। हर टेंजेंट को, हर स्टोरी एंगल को, पॉलिटिकल हो या फिर वो गैंगस्टर हो, गुंडई का हो, उसको ध्यान में रख के लिखा गया है। लेकिन क्या ये राइटिंग जरूरी थी? क्या ये फ्लेवर में फिट होती है मिर्जापुर के? गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। एक अफवाह ये भी चल रही थी कि भैया पंचायत के सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार का इसमें कैमियो है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है। लेकिन ये बात सच है कि शाहरुख खान का कैमियो जरूर है शो में। शाबाश बेटा। 10 एपिसोड्स, 10 घंटे की भारी मैसिव फुटेज के बावजूद भी जब आप क्लाइमैक्स में पहुंचेंगे, यू वुड गेट टू नो दैट देयर वुड बी अ सीजन नंबर 4। बट क्या ये शो यहीं पे एंड हो जाना चाहिए था या ये सीजन 4 डिजर्व करता है? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी फीलिंग्स इस शो को लेके, इस सीजन को लेके बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? आपकी क्या फीलिंग्स है? अगर आपने देख लिया है तो, और नहीं देखा है तो देखना जरूर। ये एक लेगेसी हिट शो है, ये नंबर्स करेगा, अच्छा स्ट्रीमिंग नंबर्स करेगा, बट आई स्ट्रांगली फील कि ये वीकेंड के बाद थोड़ा डिप ले लेगा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ यही जाएगा कि ये शो थोड़ा बोरिंग है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करते जाइएगा। अगला रिव्यू कुछ घंटों के बाद आएगा किल का, जिससे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, काफी बात भी हो रही है उस फिल्म के बारे में। तो उसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए मामी और लाजान पप्पी बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल लो, क्योंकि मिर्जापुर में तो कोई सेक्स सीन है ही नहीं, तो रेस कहां दोगे? बाय बाय।